वेलकम टू ट्रेड। यहाँ दिखाई गई सभी ट्रेड मेरी पर्सनल बिटकॉइन जर्नी का हिस्सा है। इस चैनल का उद्देश्य केवल एजुकेशन, डॉक्यूमेंटेशन और लर्निंग है। कृपया इसे फाइनेंशियल एडवाइस न समझें और किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की रिसर्च अवश्य करें। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सुबह 6 बजे उठ गया था। उसके बाद लगेज भाई को एकेडमी छोड़ने के लिए चला गया। फिर घर आके इस बिल्ली से थोड़ा सा मार खाया। सो गाइस फाइनली रेडी हो गया हूँ। अभी कॉलेज जा रहा हूँ। अभी लास्ट पेपर है। ओके, सो कल से हम फुल डेडिकेशन के साथ कंटेंट बनाएंगे। बाकी जो कल की ट्रेड ली थी ना, उसका आपको मैं रिजल्ट दिखा देता हूँ एक बार। ये देख सकते हो, यहाँ पे हमने ट्रेड पंच की थी। ये वाली जो कैंडल है रेड वाली, इस कैंडल पे 9:15 की कैंडल पे यहाँ पे, और हमने जो एस एल लगाया था वो अराउंड यहाँ पे एस एल लगाया था। सो देख सकते हो एस एल यहाँ पे अगर हमने कट नहीं कर दिया होता, सो कितना बड़ा यहाँ पे अगर जाता, अगर नीचे में एस एल ले लेता, फिर यहाँ पे भी जा सकता था, फिर जा सकता था। मतलब कि मार्केट एक रेंज में चल रहा है वैसे भी। बट देखते हैं ब्रो, मैंने क्या बोला कि एक दिन से कुछ नहीं होता। ओके ना, ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है ना, उसमें आपको डिपेंड रहना पड़ेगा आपकी स्ट्रैटेजी से भी बढ़ के आपके रिस्क रिवॉर्ड पे। ओके, सो अपना रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, इसलिए देखते हैं। और मैंने बोला एट द एंड प्रॉफिट होने वाला है, बस रूल को फॉलो करना है। अब तक हमारा लॉस हुआ है, देखते हैं अभी आज क्या होता है। ओके, आज क्या होता है, बने रहना एंड तक, क्योंकि आज ट्रेड मिलने ही वाली है। ओके, फिर अभी मैं कॉलेज जा रहा हूँ। डायरेक्ट कॉलेज में मिलते हैं, और कॉलेज से आने के बाद देखते हैं डायरेक्ट शाम को मिलते हैं फिर डायरेक्ट ट्रेड में। ओके, आज की वीडियो में एंड तक बने रहना ब्रो, बिकॉज आज उस वीडियो बहुत बड़ा होगा। बिकॉज आज सैटरडे है, सॉरी ब्रो, आज सैटरडे नहीं, आज फ्राइडे है शायद। देखते हैं फिर क्या होता है। फिर मस्त जादू के जैसा तैयार हो गए, कॉलेज निकल गया। कॉलेज में जाने के बाद, पेपर होने के बाद, सबसे पहले दोस्त का बर्थडे सेलिब्रेट किया। फिर मस्त बारिश का मजा लेते हुए हम निकल गए घूमने के लिए। लड़के यहाँ पे मिले हमें। नहीं, इसके बच्चे नहीं गाइस, नहीं गाइस, नहीं। हाय गाइस, सो अभी देखते हैं शाम को हम ट्रेड लेंगे, देन देखते कल का लॉस कवर हो पाता है या फिर नहीं। अभी आप देख सकते हो, चेक द पोजीशन, सॉरी प्लेस कि कैसी प्लेस है। ओके, बारिश में यहाँ पे बहुत मजा आता है वैसे। दिस कॉलेज का यूनिफॉर्म, लास्ट सेमेस्टर डन। फिर मस्त वहाँ से निकलने के बाद मस्त खाना पीना खा लिया, और वैसे ही मैं घर पे आ गया। और घर पे आने के बाद मैं अपने डे 2 की शॉर्ट वीडियो की रील बनाने में लग गया। आज था हमारा डे 2। आपको बता देता हूँ, हम इस चैनल पे टेस्टिंग कर रहे हैं। मैंने जो खुद स्ट्रैटेजी बनाई है उसका नाम मैंने दिया है 750 वरदान। 750 इसलिए दिया है क्योंकि 7:30 को वो एग्जीक्यूट होती है, और 30 मतलब 60 का आधा, इसलिए मैंने 750 उसको दे दिया है नाम। सो देखते हैं आज ट्रेड मिलती है या फिर नहीं। मेरे टोटल 4 रूल है, अगर वो 4 रूल पास हो गए देन मैं ट्रेड लेता हूँ। सबसे पहले ये जो लाइन है ईएमए की, 1 मिनट में यहाँ पे ब्रश लगा देता हूँ। हाँ, ये जो ईएमए की लाइन है वॉल्यूम पे, इस लाइन के अभी ये जो 15 मिनट की कैंडल बन रही है बिटकॉइन में, ये 15 मिनट की कैंडल इस लाइन के कम से कम आधे से ऊपर, और यहाँ से ऊपर अगर नहीं कर गई सो नीचे जितनी होगी उतनी ऊपर होनी चाहिए। ओके, मतलब इतनी अगर कैंडल बनी देन हम ट्रेड लेंगे। सबसे पहला रूल ए है 15 मिनट की कैंडल। ओके, अभी तो 10 मिनट बचे इसको क्लोज होने में, फिर देखते हैं क्या है। अभी तो वॉल्यूम एकदम बेस्ट चल रहा है। ओके ना, बिकॉज ऑफ वॉल्यूम इसलिए रखा है क्योंकि इसके बाद मैं टारगेट और एसएल लगाने वाला हूँ। अगर लो वॉल्यूम होगा तो मुझे टारगेट नहीं मिलेगा, और अगर हाई वॉल्यूम होगा तो मेरा एसएल बहुत जल्दी हिट हो जाएगा। इसलिए मैंने एक क्राइटेरिया बनाया है। और जो दूसरा रूल है हमारा, वो दूसरा रूल ये है कि अगर यहाँ पे रेड कैंडल बनी देन डीएक्सवाई में ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। 1 मिनट, डीएक्सवाई एक डॉलर है। ओके ना, डॉलर है। डीएक्सवाई इज नथिंग बट डॉलर। यहाँ पे बन रही है वैसे ग्रीन कैंडल बन रही है यहाँ पे। और वो जो रीजन है कि मैंने बोला यहाँ पे ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, अगर यहाँ पे रेड कैंडल बन रही है तो उसका मेन रीजन है कि जो डॉलर है, ओके ना, और जो बीटीसी है वो अपोजिट में टर्म करते हैं। लाइक अगर डॉलर की प्राइस बढ़ेगी तो बीटीसी की प्राइस गिरेगी। मतलब एट दैट मूवमेंट के लिए भी, मतलब कि अभी के टाइम देखो, अभी
बज रहे 7:15। ओके, मतलब ये जो कैंडल है 7:15 की कैंडल है और इस कैंडल में जनरली वॉल्यूम रहता है। व्हाई? बिकॉज कि यूएस मार्केट अब ओपन होता है और जब यूएस मार्केट ओपन होता है तो मेन पॉइंट जो आता है वो आता है डॉलर। सो डॉलर की प्राइस भी ऊपर नीचे होती है और लाइक अगर लोगों को बिटकॉइन खरीदना होगा सो डॉलर से पैसे निकाल के बिटकॉइन खरीदते हैं और अगर डॉलर खरीदना होगा सो बिटकॉइन बेच के डॉलर खरीद लेते हैं। ओके, सो ऐसा होता है कि जब डॉलर की प्राइस बढ़ती है बिटकॉइन की प्राइस गिरती है और जब बिटकॉइन की प्राइस बढ़ती है डॉलर की प्राइस कम होती है। दैट्स वाई मैंने बोला कि वो वाला क्राइटेरिया है जो अपना वो सेटिस्फाई होना चाहिए कि यहाँ पे जो कैंडल बनेगी उसके अपोजिट कैंडल DXY में बननी चाहिए। ये थे पहले 2 रूल। तो देखते हैं ये जो 2 रूल है वो सेटिस्फाई होते हैं या फिर नहीं। अगर ये 2 रूल सेटिस्फाई हो गए देन में मेरा जो कैपिटल है कि 10,000 से हम ट्रेड करने वाले हैं वो 10,000 रुपये अपने ट्रेडिंग वॉलेट में डाल दूंगा। कल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा सो कल का वीडियो आप जाके देख सकते हो। कल का वीडियो बहुत लंबा हुआ था और एकदम बहुत अच्छे तरीके से कल सा वीडियो हो गया था। अच्छी अच्छी बातें भी मैंने उसमें की थी और कल के वीडियो में अपना लॉस हो गया था। टोटल लगभग 950 रुपये का लॉस हो गया था और टैक्स सब मिला करके लगभग 1100 रुपये उस वीडियो में चले गए थे। मैंने आज की वीडियो में बोला था कि मैं आपको कितना लॉस हुआ ना वो दिखा करके उस पर कितना टैक्सेस टोटल देना पड़ा वो टैक्सेस आपको दिखाऊंगा। 1 मिनट एक चार्ट पूरा साफ करने दो फिर मैं आपको बताता हूँ कि कल के वीडियो में जो हमने ट्रेड ली थी उस पर कितना टैक्स गया। ओके, फिर आज का देखते हैं हम आज ट्रेड मिलती है या फिर नहीं मिलती। वैसे मुझे लग रहा है कि आज ट्रेड मिलेगी बिकॉज कि जनरली मेन पॉइंट से ट्रेड जो कट होती है वो होती है वॉल्यूम की वजह से और अभी वॉल्यूम ज़्यादा कुछ नहीं बन रहा। ओके ना, मतलब एकदम बेस्ट डायरेक्शन में वॉल्यूम बन रहा है। सो आज हम ट्रेड लेंगे शायद, देखते हैं अभी रूल अगर सेटिस्फाई हुए फिर ट्रेड लेंगे। आपको दिखा देता हूँ कि टैक्स कितना गया। ये मेरा ऑप्शन का PNL है, आप देख सकते हो ऑप्शन का PNL है। लाइक 20,000 के प्रॉफिट में हूँ मैं और ये प्रॉफिट लाइक 1 महीने का नहीं 2 महीने का नहीं ये पूरे लाइफ टाइम का है और मेरा कैपिटल जनरली 10,000 या फिर 15,000 ही होता है। ओके, और ये जो बहुत बड़ा था, ओके बहुत बड़ा मतलब लगभग 1.5 लाख के ऊपर का PNL था। मैंने बहुत सारे लॉसेस किए थे, 2-2.5 लाख के लॉसेस किए थे। वो सभी लॉसेस कवर करके 1,40,000 के समथिंग मैंने प्रॉफिट किया था। बट कुछ रीजन्स की वजह से वो भी अभी यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे वो कट हो गया। वो भी मेरी ही गलती थी। ओके, इसलिए मैंने वो स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग छोड़ दी है और मैं अभी जो वर्क कर रहा हूँ दैट इज़ मैथ बेस्ड ट्रेडिंग। ओके ना, मैथ बेस्ड ट्रेडिंग और इसका मेन रूल है वो है सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट। ओके ना, सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट कि अपने को 1 रुपये का लॉस लेना है और 4 रुपये कमाने हैं, सिर्फ यही है। ये स्ट्रैटेजी को मैंने नाम वरदान 750 इसलिए दिया है क्योंकि इसका रिजल्ट भी बहुत 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 अच्छा है। ओके, वो आपको देखने को मिलेगा। 30 दिन होने दो उसके बाद डाटा आपके सामने होगा। अभी के टाइम पे जो आपको डाटा मैं दिखा रहा हूँ पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हो। दोनों वीडियो में मैंने पिछले 5 साल का डाटा एक्सप्लेन किया है कि क्या है टोटल वो सब। सो अभी आपको जो मैं दिखाने वाला था वो क्या दिखाने वाला था कि अपनी जो ट्रेड थी लाइक ए ट्रेड हमने कल ली थी उसमें नेट लॉस आप देख सकते हो कि जो नेट लॉस हुआ था ग्रॉस लॉस वो 902 रुपये का हुआ था। उसमें जो टैक्सेस यानी फीस हो 107 रुपये की लगी थी बट 107 रुपये की फीस भी लगी थी। उसके बाद ये सेल करते वक्त टोटल लगाए। ओके, और बाय करते वक्त 23 + 19 मतलब लगभग मान लो कि यहाँ पे 50 रुपये के समथिंग लेते वक्त लगे हैं। अभी ये 50 रुपये ही क्यों लगे हैं? क्योंकि मैंने प्राइस उठाई थी लिमिट में। ओके ना, प्राइस उठाई थी लिमिट में। और एक सीन रहता है कि अगर आप लिमिट में कौन सी भी चीज़ उठाते हो ना मतलब ट्रेडिंग में तो आपको जो टैक्सेस है ना वो कम देने पड़ते हैं। वही अगर आप मार्केट प्राइस पे उठाओगे ना मतलब लाइक अगर अभी हमें ट्रेड लेना है सो अब यहाँ पे ट्रेड पे ऊपर आने के बाद लाइक लॉन्ग की ट्रेड लेनी है तो यहाँ पे होता है मार्केट प्राइस और लिमिट प्राइस। अगर लिमिट प्राइस पे मैं यहाँ पे कौन सी भी प्राइस सेट करके उठाऊंगा सो मुझे टैक्स कम देना पड़ेगा। ओके, और अगर मार्केट पे उठाऊंगा तो टैक्स ज़्यादा देने पड़ेगा। और वैसा ही सीन रहता है कि जब आपका टारगेट हिट होता है ना सो जो टारगेट आपने लगाया होता है उस टारगेट को मानते हैं मार्केट प्राइस। ओके ना, सॉरी उसको मारते हैं लिमिट प्राइस। इसकी वजह से टारगेट अगर हिट हुआ देन आपको जो टैक्सेस है वो कम देने पड़ते हैं। पर अगर आपका एसएल हिट हुआ तो एसएल को लिमिट प्राइस नहीं मार्केट प्राइस माना जाता है, इसलिए एसएल में आपको चार्जेस ज़्यादा देने पड़ते हैं। इसलिए आप देख सकते हो कि जब मैंने लिमिट पे खरीदा तब मुझे लगभग 50 रुपये के चार्जेस देने पड़े। ये जो पहले 23 रुपये और 19 रुपये दोनों मिला के। और क्योंकि ये दो क्यों है? क्योंकि मैंने 50% क्वांटिटी एग्जीक्यूट की थी। ओके,
और जो 107 रुपये मुझे सेल पे देने पड़े, मतलब लगभग डबल चार्जेस देने पड़े। वो क्यों देने पड़े? क्योंकि एसएल को मार्केट प्राइस माना जाता है, लिमिट प्राइस नहीं माना जाता। ओके, सो अभी देखते हैं 3 मिनट बचा है, हमें ट्रेड मिलती है या फिर नहीं। ओके, यहाँ पे पूरी कैंडल अपोजिट तरीके से फॉर्म हुई है। एक बार मैं वो जो वॉल्यूम की सेटिंग की थी वो सेटिंग कर देता हूँ, 2 मिनट बस। ओके, अभी भी हमारे ही फ्लेवर में है सब कि ट्रेड लेना बनने की ट्रेड, बट देखते हैं अभी भी टोटल 3 मिनट बचे हैं। 3 मिनट पे कुछ भी हो सकता है। वैसे DXY का अगर देखें सो DXY में देखो यार, यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल बन रही है, मतलब ट्रेड नहीं लेना। अगर यहाँ पे रेड बननी चाहिए, अभी मैंने क्या बोला, अपोजिट कैंडल बननी चाहिए। जो कैंडल यहाँ पे BTC में बनेगी उससे अपोजिट कैंडल वहाँ पे बननी चाहिए। यही पहले 2 रूल है। ओके, पहले 2 रूल तो यही है, और उसके बाद बाकी के जो रूल है वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर ही दूंगा। पर देखते हैं पहले 2 रूल होते या फिर नहीं, सेटिस्फाई होते या फिर नहीं। ये वॉल्यूम अगर राउंड यहाँ तक वॉल्यूम चलेगा, ओके ना, इतना वॉल्यूम आया या फिर इतना वॉल्यूम आया फिर भी हम ट्रेड ले लेंगे। इस लाइन के ऊपर चला गया ना, देन रिस्की होगा, फिर नहीं लेंगे। रूल्स को ब्रेक नहीं करना, मैंने पहले ही बोला। मैंने क्योंकि सभी रूल्स को ध्यान में रखते हुए डाटा निकाला है, पूरे 3 साल का डाटा निकाला है। इसकी वजह से मैं इतना क्या बोलते हैं उसको कॉन्फिडेंस के साथ बना रहा हूँ वीडियो भी। आई थिंक नहीं मिलेगी ट्रेड। ओके, आई थिंक टुडे ट्रेड नहीं मिलेगी। वैसे 2 ही मिनट बचे, देखते हैं अभी क्या होता है। सिर्फ 2 मिनट बचे, वॉल्यूम तो आ जाएगा शायद। एक मिनट बचा। और वैसे ये भी बता देता हूँ कि जो कल है, कल हमको ट्रेड मिलेगी, 100% ट्रेड मिलेगी स्ट्रैटेजी के हिसाब से। सैटरडे और संडे को जो है वो 100% ट्रेड मिलती है, और बाकी के 5 दिन में 1 या 2 दिन ट्रेड मिलती है। उसमें ज़्यादातर लॉस होता है या फिर प्रॉफिट होता है, बट एज अ सैटरडे और संडे मोस्टली 80% प्रॉफिट ही होता है। ओके, सो देखते हैं अभी क्या होता है। एक कैंडल क्लोज हो गई है, एक बार बस इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, फिर आपको बता देता हूँ कि ट्रेड लेना है या फिर नहीं लेना आज। मतलब सो सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कैंडल बनी है वो कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल बनी है। वॉल्यूम भी मैंने यहाँ पे लगाया था लगभग, ओके ना, वॉल्यूम भी यहाँ पे आया है। और दूसरा अगर लो वाला वॉल्यूम रहता है यहाँ पे। ओके, सो वॉल्यूम का पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट था कि जो एक ग्रीन बनी है 15 मिनट में, DXY में यही बननी चाहिए रेड। सो DXY में अगर हम जाएंगे, सो DXY में वही 15 मिनट की आप 19 की 15 मिनट की कैंडल आप देख सकते हो बनी है ग्रीन। सो यहाँ पे भी ग्रीन बनी, यहाँ पे भी ग्रीन बनी। दैट्स वाई दूसरा रूल ब्रेक हो गया और आज हम ट्रेड नहीं लेंगे। सो मिलते हैं गाइस कल की वीडियो में। आज तो हम ट्रेड नहीं लेने वाले। अब तक का रिजल्ट आपको दिखा देता हूँ। अब तक का रिजल्ट कुछ ऐसा है, 1050 रुपये के अभी हम लॉस में है। 25 का PNL दिखा देता हूँ, दैट इज लाइक हम प्रॉफिट में है। ओके, 30 डे का देखेंगे तो 30 डेज में थोड़ा कम है, बिकॉज किया इसका मिला करके वो कम है, जाने दो। देखते हैं कल डे 4 है, डे 4 में क्या होता है। और कल है सबसे पहले बात सैटरडे। ओके, सो कल कल DXY है जो वो बंद रहता है। दैट्स वाई हम सिर्फ वॉल्यूम को बेसिस पे ट्रेड लेंगे, और कल वॉल्यूम भी ज़्यादा नहीं रहता है, इसलिए कल और परसों मतलब सैटरडे और संडे को डेफिनेटली ट्रेड मिलती है। और दोनों में से एक दिन तो प्रॉफिट होता ही होता है। और अगर अपना प्रॉफिट होगा सो प्रॉफिट कम से कम 3 से 4 हज़ार का होगा, और लॉस होगा तो 1,000 के करीब होगा। ओके, दैट्स वाई दिस स्ट्रैटेजी इज बेस्ट। सो मिलते हैं कल, देखते हैं क्या होता है। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और एक अच्छा सा कमेंट कर देना। आज हमारे यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है, दैट्स वाई मैं वीडियो नहीं बना पाया। स्टार्टिंग में आपने थोड़ा सा ब्लॉग देख लिया होगा। सो वो कैसा लगा वो भी बता देना। ओके, मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग।